तशरीह के बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की है, इसके बाद इन सब चीज़ों की उन्हें इजाज़त दे दी गई है। कितना बड़ा हमला है। और आपकी इस केस के मुतालिक मालूमात ही कितनी थी। चीफ साहब फरमाते हैं, अच्छा मुझे तो इसके बारे में पता नहीं, जरा दिखाओ मुझे। उसके ऊपर गोलियां तक की बरसात कर दी जाती है। इसके अंदर भी किसी को कदम नहीं रखने दिया जाएगा। ये पीटीआई मत समझिएगा, कुछ हमें भी इजाजत दे सकते हैं, या सिर्फ ये सहूलियत कादियानियों के लिए है कि हमें इस चीज की इजाजत है कि बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है को दिन 2 बजे इस एहतजाज के अंदर जरूर शिरकत करें। और इमाम जला दी कि अगर आपने इसको वापस ना लिया ऐसा ना होने दें। नाज़रीन किराम, आज एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करने लगे हैं। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला दिया है कादियानियों के मुतालिक, उसमें कादियानियों को किन किन चीज़ों की इजाज़त दी गई है, एक तो इस पर बात करनी है, और दूसरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा इसी के मुतालिक ऐलान किया है, उस पर बात करनी है। तीसरा इमाम जलाली ज़िदा शरफ़ू ने एक ऐलान किया है, उस पर बात करनी है। और चौथा जो है चीफ जस्टिस की मालूमात कितनी थी इस केस के मुतालिक, उस पर भी एक बात सिर्फ करनी है थोड़ी सी। और फिर रेड जोन के हवाले से एक बात करनी है। ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि हमारी गुफ्तगू को मुकम्मल समाअत फरमाइएगा, तवज्जो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और लाइक भी वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि किन चीज़ों की इजाज़त दी गई। कानून के अंदर 295B, 295C, 298B, 298C के अंदर जिन चीज़ों से रोका गया है उन सब की इजाज़त दे दी गई है कादियानी को। यानी उनके ऊपर पाबंदी थी, वो कलमा तैयबा नहीं पढ़ सकते, नहीं लिख सकते अपनी इबादत गाहों में। उनके ऊपर पाबंदी थी कुरान मजीद फुरकान हमीद नहीं पढ़ सकते, नहीं रख सकते। उनके ऊपर पाबंदी थी वो अजान नहीं दे सकते, वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, वो अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, वो अपने मिर्ज़े के आगे औलाद जो है उनके अफराद को अहले बैत नहीं कह सकते। उसके जो मानने वाले उस वक़्त के लोग उनको सहाबा, ये सहाबा के मुतालिक जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, यानी अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या सहाबी, ये सारी चीज़ें वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये पाबंदी थी उनके ऊपर। लेकिन अब इस तशरीह के बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की है, इसके बाद इन सब चीज़ों की उन्हें इजाज़त दे दी गई है। अपनी इबादत गाहों के अंदर बैठकर, अपने इदारों के अंदर बैठकर, अपने निजी महफिल के अंदर बैठकर ये सब कुछ कर सकते हैं। कितना बड़ा हमला है। यानी अपनी इबादत गाहों में कलमा तैयबा भी लिख सकते हैं, वहाँ कुरान मजीद फुरकान हमीद रख भी सकते हैं, उसकी तहरीफ भी कर सकते हैं, उसके मानी और मतालिब को बदल भी सकते हैं। वहाँ बैठकर जो मर्जी करते रहें, कोई रोक टोक नहीं होगी। कितनी बड़ी तहरीफ और कितना बड़ा फ्रॉड किया गया, ख़त्म नबूवत के ऊपर हमला किया गया है। तो इसलिए हम चीफ साहब से कहते हैं, हजरत ज़रा गौर व फिक्र करें इसके ऊपर। और आपकी इस केस के मुतालिक मालूमात ही कितनी थी। जब आपके सामने एक वकील ने उस किताब का सर वर्क रखा जिसका केस आया हुआ था, वो तफसीर सगीर का, और आपको बताया गया कि ये तारीफ शुदा किताब है, इसी को वो कुरान समझ रहा था, इसी को वो कुरान मान रहा था, इसी को जो है वो तकसीम कर रहा था और इसी की तबलीग कर रहा था। तो चीफ साहब फरमाते हैं, अच्छा मुझे तो इसके बारे में पता नहीं, जरा दिखाओ मुझे। यानी इतनी एक मालूमात थी उसको, चीफ जस्टिस को इतना भी नहीं पता था किस किताब की बात हो रही है और उसका सरवार का कौन सा है, किस तरह की किताब है, इतनी तक मालूमात नहीं थी। और जनाब बैठे चीफ जस्टिस अब अकले कुल बने हुए और जो है उलमा तक को डांट डपट कर रहे थे, बोलने तक नहीं दे रहे थे, बार बार रोक रहे थे, बीच में गुफ्तगू के अंदर इंटरफेयर कर रहे थे। और जो है वो कह रहे थे, मुझे कानून न समझाओ, कानून हमें पता है। अब तो जो है वो कुरान हदीस के दलील की सिर्फ बात, कानून हमें जो पता है। अब इतना इल्म था उन्हें, इतनी इजाजतें सारी दे दी गई हैं। और उसके बाद हम आते हैं जनाब चीफ जस्टिस साहब, एक रेड जोन है वतन अजीज पाकिस्तान का इस्लामाबाद के अंदर, और एक रेड जोन है उशाकान मुस्तफ़ा का दीन इस्लाम का। आपके रेड जोन के अंदर, वतन अजीज पाकिस्तान के रेड जोन के अंदर अगर कोई असलहा लेकर आ जाए, अगर कोई वहां पर हमला करने के लिए आए, तो हुकूमत आहनी हाथों से उसके साथ निमटती है और यहां तक कि उसके ऊपर गोलियों तक की बरसात कर दी जाती है।
एक रेड जोन उशाकान मुस्तफ़ा का है, इस्लाम का है। वो 295 भी है, 295 सी है, 298 भी है, 298 सी है। इसके अंदर भी किसी को कदम नहीं रखने दिया जाएगा। ये पीटीआई मत समझिएगा, ये उशाकान मुस्तफ़ा हैं। ये नबी के नाम पर जाने तक कुर्बान कर देते हैं। इसलिए जरा होश करें और अपने फैसले पर गौर करें। और हम ये भी आपको कहना चाहते हैं, आप ये सब कुछ उन्हें इजाजत दे रहे हैं, कुछ हमें भी इजाजत दे सकते हैं? या सिर्फ ये सहूलियत कादियानियों के लिए है कि हमारे लिए भी ये चीजें हैं? क्या हम वतन अजीज पाकिस्तान के वासी और शहरी हैं, तो क्या हमारे लिए भी ये तरीका जायज है? इसकी इजाजत है कि हम अपनी चार दीवारी के अंदर बैठकर, हम अपने इदारों के अंदर बैठकर, हम अपनी मसाजिद के अंदर बैठकर पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ कोई साजिश करें? क्या हमें इजाजत है कि हम सुप्रीम कोर्ट या उसके जजों के खिलाफ अपने इन इदारों की चार दीवारियों के अंदर बैठकर सुप्रीम कोर्ट या जजों के खिलाफ कोई साजिशें करें? क्या हमें इस चीज की इजाजत है कि हम इंडिया की मोहब्बत के तराने लोगों को पढ़ाएं अपनी इस चार दीवारी के अंदर बैठकर? क्या हमें इस बात की इजाजत है कि हम आईन पाकिस्तान की तशरीह अपनी मनमानी से करें और उसका तर्जमा भी अपनी मनमानी से करके उसको शेयर करें अपनी इस चार दीवारी के अंदर, जिस तरह आपने उनको इजाजत दी कि अवामी सतह पर अंदर बैठकर, अपनी इबादत गाहों के अंदर बैठकर, अपने इदारों के अंदर बैठकर, अपनी निजी महफिल के अंदर बैठकर आपको जो है वो खलवत घर का हक हासिल है, आप ये सब कुछ कर सकते हैं? क्या हमें ये है? हरगिज़ नहीं है ना। तो हम इतना पूछना चाहते हैं, कादियानियों को तो सब कुछ इजाजत हो आज़ादी की आड़ के अंदर, और हमें क्यों ना हो कि वतन अजीज पाकिस्तान की ज्यादा अहमियत है खत्म नबूवत से, दीन इस्लाम से? क्या ये ज्यादा मुतबर्रिक बन चुका है? ये छोटा सा टुकड़ा रुए जमीन पर ये पाकिस्तान, इसकी इतनी अहमियत है कि किसी को भी इन सब चीजों की इजाजत नहीं दी जाएगी, ना दी जा सकती है, ना देनी चाहिए। तो फिर खत्म नबूवत का मसला ऐसा हसास मसला है, एक पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया को इस पर वार दिया जा सकता है, पूरी दुनिया इस पर कुर्बान की जा सकती है, सब कुछ लुटाया जा सकता है इसके ऊपर। तो फिर वहां क्यों इजाजत है? वो गद्दार हैं, वो अक़लियत नहीं सिर्फ, वो गद्दार भी हैं, वो मुर्तद भी हैं। इसलिए जरा इस पर तवज्जो करें, उशाकान मुस्तफ़ा के जज्बात को मजीद ना भड़काएं। ये वतन अजीज पाकिस्तान इन चीजों का मुतहम्मिल हरगिज़ नहीं है। इसलिए आप आला मनसब पर बैठे हैं तो अपने मनसब के ऊपर गौर करें, अल्लाह ने कौन सा मनसब आपको अता किया है, तो लिहाजा उसके हुकूक भी देखें। और आखिर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, अल्लामा साद हुसैन रिजवी हाफिज़हुल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। तहरीक एहतजाज की तारीख का आगाज हो चुका है। 28 जुलाई बरोज एतवार को 2 बजे हर शहर के प्रेस क्लब के सामने, ये पहला मरला है, वो फरमा रहे थे पहला मरला है, 28 जुलाई बरोज एतवार को दिन 2 बजे इस पहले मरले के एहतजाज के अंदर, प्रोटेस्ट के अंदर हर शहर के प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज होगा। तो तमाम उशाकान मुस्तफ़ा अपने अपने शहरों के अंदर इस एहतजाज के अंदर जरूर शिरकत करें। हर प्रेस क्लब के सामने ही होगा एहतजाज। और इमाम जलाली ज़ीद अशरफ ने जो भी है, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया और हुकूमत को जो है और चीफ जस्टिस साहब को मुतवज्जे किया है। एक तो उन्होंने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने जो अल्फाज के मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, कुरान मजीद की तहरीफ और इस तहरीफ की तबलीग की इजाज़त देना मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेलना है। यह आपको मुतवज्जे किया, मुतनब्बे किया है उन्होंने कि अगर आपने इसको वापस ना लिया तो मुल्क के अंदर खाना जंगी छिड़ सकती है और पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं है। लिहाजा इस पर गौर करें और इस फैसले को वापस, इससे पहले कि आग भड़के उशाकान मुस्तफ़ा के जो है वो जज्बात और ज्यादा उठें और एक आवा उबले और फिर उसके जद के अंदर पता नहीं कौन कौन आ जाए। तो लिहाजा ऐसा ना होने दें, क्योंकि पाकिस्तान इसका हरगिज़ मुतहम्मिल नहीं है। हालात पहले बड़े ख़राब हो चुके हैं। लिहाजा ये मजहबी मुनाफरत को ना फैलाएं
और इस चीज़ को हवा ना दें। समझें ज़रा हालात की संगीनी को, और खुदारा इन चीज़ों को वापस लें, इन तशरीहात को वापस लें, इस फैसले को वापस लें। आप भी मुसलमान हैं तो फिर आपके इश्क़ रसूल और आपका कलमा पढ़ना आपसे कुछ डिमांड नहीं कर रहा। ज़रा तन्हाई में बैठ कर ज़रा सोचिए। और तमाम नाजरीन से भी गुजारिश है कि इन प्रोटेस्ट के अंदर, जहाँ भी हर शहर के अंदर पुरअमन अंदाज में होगा, इसके अंदर ज़रूर शिरकत फरमाएं।